नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचबी क्लाइज पर। दोस्तों, एक नया लेटर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं 30/11/2022 की डेट का साथियों आज का ही लेटर है, जिसका सब्जेक्ट है साथियों यहाँ पर सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने बारे। जी हाँ दोस्तों, एचपीजीसीएल में कर्मचारी जो काम करें साथियों आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत उन सभी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करवाने बारे दोस्तों यहाँ पर हेड ऑफिस को लेटर लिखा गया है। लेटर लिखा गया हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड पंचकुला को। साथियों यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ इसमें बताया गया, विस्तार से जान लेते हैं। संघ आपसे निवेदन करता है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़, हिसार, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में सैकड़ों अनुबंधित कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्युत विभाग की 4 कंपनियों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंतर्गत सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लिया गया है, परंतु अभी तक एचपीजीसीएल में किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया गया है। संघ आपसे जो है सादर अनुरोध करता है कि थर्मल पावर प्लांट में भी सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अनुबंधित कर्मचारियों को जल्द से जल्द कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक निवेदन किया गया है अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा। देख सकते हैं आप लोग ये लेटर दोस्तों इन्होंने लिखा है अपने हेड ऑफिस को पंचकुला को कि सभी कर्मचारी जो भी एचपीजीसीएल में काम करते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत उन सभी को यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटर भेजा गया है माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को भी एक प्रति भेज दी गई है और माननीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ हरियाणा को भी एक प्रति इसकी भेज दी गई है। और यहाँ पर पंचकुला में भी साथियों आप लोगों जैसे हमने बताया भेज दिया गया है। तो अभी भी साथियों काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जो कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो लगातार दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ज्ञापन दे रहे हैं अपने पत्र जगह जगह पर अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं भी उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। तो दोस्तों बहुत जगह पर तो किसी न किसी कारण से मान लीजिए कई सारे कारण हैं जो कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल मान लीजिए या फिर क्वालिफिकेशन मान लीजिए, बहुत सारे कर्मचारियों क्वालिफिकेशन की परेशानी आती है। कुछ कर्मचारी इस तरह के होते हैं जैसे पार्ट टाइम है या फिर कुछ भाई ज़्यादा समय के लिए काम करते हैं, कुछ कम समय के लिए पार्ट टाइम काम करते हैं। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं साथियों जो कौशल रोजगार निगम की कंडीशन पूरी नहीं करते हैं, तो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वैसे वो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी है कौशल रोजगार निगम की कि वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे कर्मचारी बाहर रह गए हैं कौशल रोजगार निगम से और लगातार कर्मचारी मांग करेंगे उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। शिफ्ट वाइज कर्मचारियों की एक बार समस्या आई थी वीटा बूथ में, जो वीटा प्लांट में काम करते हैं साथियों, उनको भी वापस निकाल दिया गया था कौशल रोजगार निगम से। तो कई सारी कंडीशन है जिस वजह से कर्मचारी बाहर हैं। तो अब एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई है कि कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। एक दोस्तों अपडेट थी नहीं आप लोगों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।